अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 7 है और इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह जो हम मोबाइल की एलसीडी चेंज करते हैं और हम साथ में ये भी जानेंगे कि कितने टाइप की एलसीडी होते हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हमारे पास कौन सी ऐसी कॉमन एलसीडी है जो हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कस्टमर आ जाता है तो वो एलसीडी जो हो आपके पास होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपके लिए कुछ जो है वो नोट्स तैयार किए हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हाउ टू चेक एलसीडी ब्रोकन इन मोबाइल फ़ोन, कि किस तरह जो एक एलसीडी जो वो ख़राब है वो हम चेक करेंगे एक मोबाइल फ़ोन में। तो अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आ जाता है, वो कहता है कि एलसीडी जो है वो मोबाइल एलसीडी चेक करो कि एलसीडी जो है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एलसीडी की लाइट जो है वो नहीं आ रही होती, लेकिन एलसीडी ठीक होती है। तो उस सूरत में हम जो वो लाइट को जो वो रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है? इसके बाद दोस्तों हम ये जानेंगे कि कौन-सी ऐसी कॉमन एलसीडी है, जो आपके पास हर सूरत में होनी ही चाहिए। जो मार्केट में इस वक़्त जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है, वो एलसीडी आपके पास होनी चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। टाइप ऑफ एलसीडी, कितने टाइप की जो वो एलसीडी होती है, जो इस वक़्त मार्केट में चल रही है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ की सारी एलसीडी जो आपके पास होनी चाहिए। इसमें से को कुछ ऐसी कॉमन एलसीडी है जो ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है, तो वो आपके पास होनी चाहिए, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। हाउ टू रिप्लेस एलसीडी, इसके बाद मैं आपको जो वो लाइव प्रैक्टिकल जो वो एलसीडी चेंज करके बताऊँगा कि किससे जो हम एलसीडी को जो वो चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितनी टाइप की जो वो एलसीडी होनी चाहिए। दोस्तों, एलसीडी चेंज का तो देखिए, टाइप ऑफ एलसीडी, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आपको जो एलसीडी दिखाई देगी वो है 1.8। इसको हम स्मॉल एलसीडी कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो 2.4 है और इसके बाद 2.8। तो ये 3 किस्म की जो है एलसीडी मोबाइल में, कीपैड मोबाइल में जो वो लगी होती है, ठीक है? अब आपको बस किस तरह पता चलेगा कि इनमें तीनों में से कौन-सी एलसीडी मोबाइल में जो वो लगी हुई है? तो आपको एक तो ये तीनों जो साइज़ है वे ये आपने ज़ुबानी याद कर लेने हैं, ठीक है? अब देखें, कोई भी छोटा फ़ोन आ जाता है जिसकी एलसीडी जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका जो फर्स्ट फ्रेम है दोस्तों, कुछ इस तरह से। तो अगर वो जो है वो दोस्तों फ्रेम कम है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 1.8 एलसीडी जो है वो लगी हुई है। अगर इसके बाद थोड़ा-सा मोबाइल जो है वो उसकी फ्रेम जो है ज़्यादा थोड़ा-सा बड़ा आ जाता है, तो उससे आपने अंदाज़ा लगा लेना कि ये जो है 2.4 एलसीडी लगी हुई है। और सबसे जो अ, लार्ज एलसीडी होती है उसे हम 2.8 एलसीडी कहते हैं। ये दो दोस्तों अक्सर बड़े फ़ोन में जो है वो लगी होती है, उसकी स्क्रीन अक्सर काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है? इस तरह आपको पता चल जाएगा। मैंने कुछ आपको एग्ज़ाम्पल जो बतानी है, जो आपको यानी कि एलसीडी जो है वो कोई भी अगर एलसीडी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये कौन-सी साइज़ की एलसीडी है। तो यहाँ पर 1.8 एलसीडी है, ये देखें, ये कौन-सी एलसीडी होती है? ये देखिए, ये 1.8 एलसीडी है, 16 पिन, ठीक है? इसके जो ये आप पिन देख रहे हैं, इसे जो वो 16 पिन कहते हैं। अक्सर एलसीडी की जो दोस्तों स्टिप होती है, इस पर जो होगा दोस्तों यहाँ पर मेंशन होता है कि ये 16 पिन की एलसीडी है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे इसी एलसीडी को दोस्तों मैंने जो वो उल्टा किया हुआ है, तो इस तरह की आपको ये स्टिप देखने को मिलेगी, ठीक है? और ये जो आपको दिखाई दे रहा है नोकिया 105, ये नोकिया की दोस्तों एलसीडी है, ये दोस्तों 12 पिन की एलसीडी होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर 2.4 एलसीडी है दोस्तों, ये कुछ थोड़ी-सी इसका साइज़ बड़ा होता है। तो इसमें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 24 पिन वाली एलसीडी है, ठीक है? 24 पिन वाली एलसीडी जो दोस्तों ये अक्सर जो वो कालमी फ़ोन में जो वो लगाई जाती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सेट है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ये आईटेल वगैरह में नहीं लगती, क्योंकि आईटेल में जो है वो 37 या 16 पिन की एलसीडी है वो लगती है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2.8 एलसीडी जो दोस्तों वो है, वो कुछ इसका इस तरह साइज़ होता है। ये दोस्तों 2.4 से थोड़ी-सी बड़ी होती है। और ये आप यहाँ पे मिसाल चेक कर सकते हैं। ये एयरटेल की 37 पिन है दोस्तों, 2.8 एलसीडी है दोस्तों। ये काफ़ी बड़ी एलसीडी है, ठीक है? अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ कॉमन एलसीडी है जो आपको हर सूरत में आपके पास होनी ही चाहिए। 20 पिन एलसीडी, 16 पिन एलसीडी, 37 पिन एलसीडी, 24 पिन एलसीडी, 15 पिन एलसीडी, 12 पिन एलसीडी। इसमें दोस्तों ये जो 16 पिन एलसीडी है ये आईटेल में, और 37 पिन जो वो एलसीडी है ये भी आईटेल में लगी होती है। ये बस आपने 2 चीज़ याद रखनी है।
आईटेल में कौन सी, अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आईटेल का फ़ोन लेके आ जाता है दोस्तों, तो उसमें 16 पिन एलसीडी लगी होती है या तो 37 पिन एलसीडी लगी होती है। ये बस आपने याद रखना है। इसमें से ये अगर कोई आ जाए एयरटेल वाला फ़ोन जिसमें आप 15 पिन, 24 पिन या 20 पिन एलसीडी या आपके ज़हन में हो कहीं ये ना लगी हो, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये 2 एलसीडी ही आईटेल में लगी होती है, ठीक है? अब नोकिया में मैंने आपको पीछे बताया था कि 12 पिन एलसीडी वो लगी होती है। तो नोकिया में सिर्फ़ 12 पिन ही एलसीडी ही लगती है। वो स्मॉल जो स्टिप होती है वो उस तरह की कुछ एलसीडी थी। पीछे मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी। तो ये अपनी 2 कुछ कॉमन एलसीडी है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। ये आप दोस्तों अगर बाज़ार से 2-2 पीस जो है आप लेकर रख लेते हैं, तो इंशाल्लाह जो भी कस्टमर आपके पास आएगा तो आपके पास एलसीडी होगी, आप लगाकर दे सकती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ। जो हमारे पास कॉमन एलसीडी है वो किस तरह को उसकी जो स्टिप होती है वो देखने में किस तरह होती है, उसकी स्टिप किस तरह होती है, वो मैं आपको बताऊँगा। मेरे पास यहाँ पे 20 पिन की एलसीडी है दोस्तों। इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की स्टिप होती है और यहाँ पर मोबाइल के बोर्ड पर भी दोस्तों यहाँ पे मेंशन होता है कि 20 पिन की एलसीडी हो यहाँ पर लगेगी। ठीक है? एक साइज़ एक तरफ जो दोस्तों 1 लिखा होता है, दूसरी तरफ जो दोस्तों 20 लिखा होता है। जहाँ पर 1 लिखा होता है यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट जो है वो अक्सर लाइट का होता है। ठीक है? ये 20 पिन वाली एलसीडी है और दोस्तों 20 पिन वाली एलसीडी जो आप जहाँ पर भी 20 पिन वाली एलसीडी आपको नज़र आ जाए कि वहाँ पर 20 पिन वाली एलसीडी लगती है, वहाँ पर दोस्तों 24 पिन वाली एलसीडी भी लग सकती है। ये आपने दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ये 16 पिन एलसीडी आ जाती है। ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 16 पिन एलसीडी किस तरह जो वो दोस्तों यहाँ पे लगी हुई है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 16 पिन एलसीडी जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ। ये दोस्तों आईटेल आईटेल का फ़ोन है और यहाँ पर 37 पिन की एलसीडी आप लगा सकते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों 37 पिन एलसीडी है। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं कि 37 पिन एलसीडी की स्टिप कैसी होती है। दोस्तों अगर आपने एलसीडी की प्रैक्टिस करनी है, एलसीडी की लगाने की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको यहाँ पे 37 पिन वाली एलसीडी सबसे पहले लगानी आनी चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। कि पॉइंट जो वो काफ़ी दोस्तों स्मॉल होते हैं। ये अक्सर जो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तो आपने इसकी ही प्रैक्टिस करनी है पहले। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 24 पिन एलसीडी है। मैंने आपको पीछे बताया था दोस्तों कि 20 पिन एलसीडी जहाँ पर लगी हो, वहाँ पर 24 पिन एलसीडी भी लग सकती है। ठीक है? 24 पिन एलसीडी हो चाहे 20 पिन एलसीडी हो, दोनों एक जगह पर लग सकती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है 15 पिन एलसीडी। 15 पिन एलसीडी दोस्तों 2 किस्म की होती है, दूसरी वो मुझे पिक्चर नहीं मिली, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये एक्स मोबाइल की एलसीडी है, 15 पिन 2.4 एलसीडी है दोस्तों। ये आपको दरमियान में जो उसके पॉइंट जो वो देखने को मिलेंगे, बल्कि एक साइड में एक एलसीडी होती है जिसके दरमियान में जो वो 15 पॉइंट होते हैं। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह की कुछ एलसीडी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों यहाँ पर ये 12 पिन एलसीडी है। ये 12 पिन एलसीडी जो मैंने आपको पीछे बताया था कि नोकिया की एलसीडी है। नोकिया की एलसीडी दोस्तों इस तरह की होती है। इसमें ये जो आप स्टिप देख रहे हैं ये 12 पिन स्टिप है और ये स्टिप जो आप देख रहे हैं ये इसकी लाइट की स्टिप है। तो आपने ये एलसीडी आपको पता चल गई। तो नेक्स्ट हम दोस्तों ये देखते हैं कि हम किस तरह जो वो एक एलसीडी को मोबाइल फ़ोन में जो लगाते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक फ़ोन है। सबसे पहले नंबर पर हम ये सीखेंगे कि फ़ोन से जो वो एलसीडी को किस तरह जो वो उतारा जाता है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह हम जो वो इस मोबाइल पर एलसीडी को टेस्ट करते हैं, किस तरह हम इसकी टेस्टिंग करते हैं और इसके बाद हम तीसरे नंबर पर इस मोबाइल पर एलसीडी को लगाना सीखेंगे। तो जल्दी-जल्दी मैं इस फ़ोन को जो है वो दोस्तों ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फ़ोन को ओपन कर लिया है। पहले से नंबर पर हम ये चेक करते हैं कौन से पॉइंट की एलसीडी लगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि ये आईटेल का फ़ोन है। आईटेल आईटेल के फ़ोन में कौन-सी एलसीडी लगी होती है, या 16 पिन एलसीडी लगी होती है या 37 पिन एलसीडी लगी होती है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा कि एलसीडी कौन-सी लगी हुई है, तो आपने एलसीडी को पीछे कर दोस्तों यहाँ पर ये चेक करें। ये यहाँ पर दोस्तों मेंशन किया होगा कि ये 16 पिन की एलसीडी जो है दोस्तों लगी हुई है। सबसे पहले हम इसको जो है वो रिमूव करना सीखेंगे। इससे दोस्तों
बोर्ड से उतारने के लिए सबसे 2 चीज़ें आपने जो वो मेन चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़, ये एलसीडी की जो स्टिप है वो डैमेज ना हो, इसके पॉइंट जो वो डैमेज ना हो। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा जो वो हीट करता है तो आप ये जो स्टिप है वो ख़राब कर देंगे। अब दूसरी बात ये है कि एलसीडी को ज़्यादा जो दोस्तों जल्दी-जल्दी में नहीं उतारना, बल्कि आहिस्ता उतारना है, स्लोली उतारना है आपने। किस तरह उतारना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इस पर पेस्ट लगा देनी है दोस्तों। अब दोस्तों पेस्ट लगाने के बाद आपने काव्य को कुछ इस तरह से इसे जो वो पेस्ट को फैला देना है। जहाँ पर पॉइंट हो, शोल्डर लगा हो, वहाँ पर आपने इस तरह को कुछ कुछ फैला देना है इसे। इसके बाद दोस्तों आपने शोल्डर लेना है और आपने काव्य को जो इसका फर्स्ट पॉइंट है उस पर आपने रख देना, और ये जो दूसरा शोल्डर है इसको आपने इस तरह से ज़्यादा लगाते जाना, लगाते जाना, लगाते जाना। जब ये ज़्यादा लग जाए तब भी आपने काव्य को नीचे दबा कर रखना है, और आपने एक साइड पर एलसीडी को जो वो पकड़ना है और काव्य को पीछे लेके आना है इस तरह से। जैसे ही आप लेके आएँगे तो आपकी एलसीडी उतर जाएगी। ठीक है? तो चेक किया आपने दोस्तों किस तरह मैंने एलसीडी को उतारा। इसके बाद एलसीडी के जो पॉइंट है दोस्तों वो आपस में जो वो जुड़ जाते हैं। इसे आपने कुछ इस तरह से जो वो साफ कर देना है। दूसरी साइड पर आपने कुछ इस तरह से एलसीडी को साफ कर देना है। अब ये एलसीडी जो मैं दोस्तों यहाँ पर रख देता हूँ। अब ये जो चीज़ आप यहाँ पे दिखाई देख रहे हैं, इसे आपने बिल्कुल जो वो दोस्तों अच्छी तरह से इस तरह से साफ कर लेना है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो अच्छे से सफाई हो गई है। अब आपने जो इस तरह करना है, अब मैंने आपको बता दिया कि एलसीडी को किस तरह आपने रिमूव करना है। दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि किस तरह एलसीडी को टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग करने के दोस्तों 3 तरीके हैं। सबसे पहले नंबर, अगर आपकी बैटरी चार्ज है तो गुड, अगर नहीं चार्ज तो आप सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चेक करते हैं बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज। सबसे पहले आपने फ़ोन को ऑन करना है, इसकी जो बैटरी है वो चार्ज है। अब सबसे पहले नंबर पर आपने दोस्तों एक न्यू एलसीडी ले लेनी है, तो जो सोल्डर ना की गई हो। तो मेरे पास ये है दोस्तों, आप जैसा कर सकते हैं 16 पिन एलसीडी है। तो अब इसे हम इस मोबाइल पर टेस्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आपके पास दोस्तों ये एक शेविंग ब्लेड होना चाहिए। ये शेविंग ब्लेड इसलिए दोस्तों हम रखते हैं क्योंकि ये एलसीडी को टेस्टिंग करने के लिए जो वो इस्तेमाल होता है। तो आइए बताता हूँ किस तरह। सबसे पहले नंबर पर आपने बोर्ड को कुछ इस तरह कर देना है। आपने ब्लेड को दोस्तों इस तरह नहीं फेरना, बल्कि आपने इस तरह इसको जो वो दोस्तों बोर्ड के साथ अच्छी तरह रगड़ना है, ताकि इसके जो पॉइंट है वो साफ वाज़ेह हो जाए। तो अब यहाँ पर इसके जो आप पॉइंट चेक कर सकते हैं कितने अच्छी तरह से दोस्तों यहाँ पर एलसीडी को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर पर एक चीज़ आपने याद रखनी है, कभी भी आपने मोबाइल में बैटरी लगाकर आपने इस तरह से जो पॉइंट को ब्लेड नहीं मारना, क्योंकि बोर्ड जो वो अक्सर शॉर्ट हो जाता है या एचडी जो वो वाइट कलर की शो होती है। आपने इसे रिमूव कर कर फिर जो है ब्लेड को इस्तेमाल करना है। अब आपने यहाँ पर बैटरी लगा देनी है, एलसीडी को आपने उतारना है, और एलसीडी को आपने दोस्तों थोड़ा-सा गीला कर देना है अपने मुँह के साथ इस तरह से। एचडी आपने यहाँ पे बोर्ड पर लगानी है दोस्तों यहाँ पर। अब एक चीज़ यहाँ पे न नोट करने वाली है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपने कुछ इस तरह से एचडी को जो है वो पॉइंट पर पॉइंट जो है वो मैच करके यहाँ पर आपने थंब रख देना है। जब ये दोस्तों एकदम बराबर हो जाए, तब आपने एक थंब से इसे अच्छी तरह से जो वो नीचे प्रेस कर लेना है इस तरह से। अब आपने फ़ोन को ऑन करना है, तो यहाँ पर आप एलसीडी को चेक करें। ये सही से एसिडी जो आपने नहीं दबाया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब हम दोबारा जो कोशिश करेंगे। बैटरी को आपने निकाल कर फिर जो वो लगा देना है। अब फिर जो हम इसे चेक करेंगे। तो अभी भी दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो वो एसिडी को सही नहीं लगा रहे। दोबारा कोशिश करनी है आपने। जैसे कम से कम आपने 5-6 बार तो कोशिश करनी ही करनी है, फिर आपने कोई और एलसीडी लगानी है अगर ये ना चली तो। तो जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये एलसीडी दोबारा इसी तरह से ही आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एलसीडी जो होगा दोस्तों सही नहीं है, इसे हम जो साइड पर करते हैं, ठीक है?
लेकिन आपको मैंने तरीका बता दिया कि इस तरह से आपने चेक करनी है। दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरे पास ये एक ही एलसीडी पड़ी थी। अब आपने ये जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह आप एलसीडी को चेक करेंगे तो एलसीडी जो वो हर सूरत में चलेगी। अब दोस्तों हम जो इसकी पुरानी एलसीडी है वो बोर्ड पर लगाना जो वो सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस एलसीडी को आपने सोल्ड किस तरह करना है। सोल्ड करने के लिए ये देखें, एलसीडी को आपने यहाँ पर रख देना है। आपने सबसे पहले इसे पेस्ट लगा देनी है। पेस्ट लगाने के बाद आप इन कागज़ को कुछ इस तरह से जो है वो अच्छी तरह से इसे सोल्ड कर देना है। इस तरह से दोस्तों इसे अपने हाथों से उठाकर जो है वो इस तरह से कुछ सोल्ड करना है। दूसरी साइड भी आपने अच्छी तरह से सोल्ड करनी है। तो ये अच्छी तरह से सोल्ड हो चुकी है। इस तरह से दोस्तों आपने एलसीडी को जो वो सोल्ड कर लेना है। अब जो हम दोस्तों ये एलसीडी को साइड पर रखते हैं। अब हम दोबारा एलसीडी वहीं लगाते हैं जो इसकी पहले वाली थी, क्योंकि वो एलसीडी ठीक थी। बस मेन पॉइंट है ये कि मैंने आपको जो वो लगाना जो वो बताना है। तो अब देखें, सबसे पहले नंबर पर आपने इस तरह करना कि तो अब दोस्तों आपने क्या करना है, इस पर ये जो पॉइंट है, इस पर सबसे पहले नंबर पर आपने थोड़ी-सी पेस्ट लगा देनी है। इसके बाद इसे थोड़ा-सा आपने फैला देना है। अब एलसीडी को दोस्तों आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से आपने पकड़ना है और एलसीडी का जो पहला पॉइंट है वो आपने पहले पॉइंट से मैच करना है। जब पहले पॉइंट से मैच हो जाए तो वहाँ पर आपने शोल्डर को की जो बिट है वो आपने इस तरह से रख देनी है और पीछे लेके आना आहिस्ता-आहिस्ता। तो अब यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करें, हमारे पास ये जो वो सही से नहीं लगी। दोबारा कोशिश करनी है, एलसीडी को पहले उतारें। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था किस तरह वो अपने उतारनी है। अब दोबारा हम एलसीडी को यहाँ पर जो पहला पॉइंट है दोस्तों बोर्ड का और पहला पॉइंट जो एलसीडी का वो आपने मैच कर पहले पॉइंट पर आपने काव्य को रख देना है और पीछे लेकर आ जाना है थोड़ा-सा। अगर काव्य जब आप रखेंगे तो एलसीडी की जो स्ट्रिप है वो अगर हरकत करे तो काव्य को आपने आहिस्ता-आहिस्ता लेके आना पीछे। आप चेक करें दोस्तों। इस तरह से कुछ आपने लेके आ जाना है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये 2 पॉइंट आपस में मैच हो चुके हैं। इसे आपने हम इस तरह सीधा कर देना, ठीक है। अब अच्छी तरह से यहाँ पर आपने एक-एक पॉइंट को इस तरह से कुछ सोल्व करना है। याद रखें कि 2 पॉइंट आपस में ना मैच हो, वरना एलसीडी व्हाइट आएगी दोस्तों। अगर दोस्तों इस तरह से एलसीडी के जो 2 पॉइंट है आपस में नहीं जो अलग-अलग होते, तो आपने एलसीडी को इस तरह घुमाकर काव्य को इस तरह से कुछ यो आपने रख लेना है। अब दोबारा हम इस पर बैटरी डालकर एलसीडी को चेक करेंगे। तो चेक करें, यहाँ पे एलसीडी को हमने लगा लिया है। तो इस तरह से कुछ दोस्तों आपने एलसीडी को लगाना है। अब मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, एलसीडी को रिमूव किस तरह करना है, एलसीडी को टेस्टिंग किस तरह करना है और एलसीडी को लगाना किस तरह है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल गया। अब दोस्तों आखिरी चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ, वो ये है कि किस तरह हमें पता चलेगा कि एक एलसीडी जो है वो बोर्ड से जो है वो ख़राब है कि नहीं है। दोस्तों अक्सर जो मोबाइल नीचे गिरता है तो उसकी जो एलसीडी है वो दोस्तों टूट चुकी होती है। तो जो उसके टूटे हुए निशान है वो इस एलसीडी में जो है वो दिखाई देते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने ये यहाँ यहाँ पे ये रोशनी है, रोशनी पर आपने चेक करना है कि एलसीडी टूटी है कि नहीं। अगर नहीं नज़र आ रही तो आपने इसका जो बैक कवर है वो आपने इस तरह से कुछ उतार देना है। तो अब यहाँ पे आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको लाइट जो वो ये चेक करें। ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर एलसीडी जो है वो बिल्कुल ही टूटी हुई है। अब हम जो होगा दोस्तों इस तरह से पता कर सकते हैं कि एलसीडी जो हमारे पास टूटी हुई है कि नहीं टूटी हुई। इस वक़्त
अगर ऐसा सूरत हाल आए तो कस्टमर को आपने बता देना कि एलसीडी नहीं डलेगी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों 2.4 एलसीडी की भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा कि एलसीडी जो 2.4 की किस तरह लगानी है, लेकिन सेम टू सेम यही यही तरीका है दोस्तों, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि स्टिप का थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, प्रैक्टिस दोस्तों आपने इस तरह से करनी है कि 37 पिन वाली एलसीडी जो हो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार बोर्ड पर, ठीक है। और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हम जो वो एलसीडी बोर्ड पर लगाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो को जो वो लाइक भी किया करें दोस्तों, लाइक आप नहीं करते। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।